मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं सेंटर नहीं जाऊँगी। सेंटर में 2 साल लगाने के बावजूद भी मुझे 6 महीने का ही सर्टिफ़िकेट मिला है, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पैसे और मेरा टाइम बहुत बर्बाद हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ जाने की वजह से सुबह 4 बजे उठती थी, घर का सारा काम निपटा के, लंच, ब्रेकफ़ास्ट सब कुछ कंप्लीट रेडी करके, अपने लिए लंच, बेटी के लिए लंच, पतिदेव के लिए लंच, फिर ब्रेकफ़ास्ट, फिर सफाई, फिर किचन के बर्तन, बेडिंग, टोटल सब कुछ करके जाती थी। मतलब 4 बजे से उठ के 7 बजे तक मैं सिर्फ़ बिज़ी रहती थी सेंटर जाने के लिए, और सेंटर ठीक मैं सवा 8 साढ़े 8 बजे पहुँच जाती थी हमेशा, क्योंकि 2 साल तक मैं गई हूँ लगातार। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। तकरीबन ये जनवरी वाला मंथ ख़त्म हो गया है। आज 31 जैन है, और बारिश रात को 2:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। मैं एकदम से उठ गई थी। उसके बाद बीच में नींद आई है, टूट गई, नींद आई, टूट गई। तो फाइनली अभी मैं 6 बजे उठ गई हूँ, और बादल अभी भी हो रखे हैं, शायद बारिश हो, बर्फ़ हो। लेकिन जो अपडेट आपको देनी थी वो भी काफ़ी लेट हो गई है, क्योंकि इस बीच कुछ काम भी नहीं हो पाए हैं। उस काम को भी हुए हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो बाकी काम है वो नहीं हो रहे। जो मेन काम था वो हो गया है। एक्चुअली खुशखबरी है, हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छी जगह थी, बरामदा था, आराम से बाहर बैठ सकते थे, चीज़ों को धूप लगा सकते थे। हाँ, धूप रेयर आती है यहाँ पर, बहुत कम आती है, मतलब 1 घंटा आ गई फिर चलेगी, फिर आधा घंटा आ गई फिर चलेगी, ऐसे है धूप का यहाँ पर फंडा। लेकिन जहाँ हम शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर सारा दिन की धूप है, बाकी तो रहकर पता चलेगा। तो मतलब सबने बोला है कि सारा दिन धूप रहती है वहाँ, 4 बजे तक, शाम तक धूप रहती है, तो धूप का तो बहुत सहारा हो जाएगा। और दूसरी बात, इस रूम में जो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी वो थी बाथरूम की छत से पानी टपकना। वो लगातार जारी है, और 2010 में हम यहाँ आए थे और 2024 हो गया, 14 साल हो चुके हैं। और तकरीबन ये पिछले 5 सालों से, तकरीबन 5 सालों थे आई थिंक, 5 सालों से ये पानी की प्रॉब्लम मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। बहुत मुश्किल हो गया था ये टाइम निकालना, ये वक्त निकालना, क्योंकि पहले बाथरूम से पानी टपकता है, फिर किचन में पानी आ जाता है। किचन भी आपको पता है, मेरी किचन, जो पहले से लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है मेरी किचन कितनी छोटी है। मैं एक ही हूँ इंसान जो वहाँ पे खड़ा हो पाता है, इतनी छोटी जगह है, और वहाँ से भी पानी टपकता है तो घिन आती है, क्योंकि उनके बाथरूम का पानी, ऊपर जो रहते हैं उनके बाथरूम का पानी हमारी किचन में और बाथरूम में दोनों जगह आता है। और मैं बहुत परेशान हो गई थी, और फाइनली 14 साल के बाद हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमें अच्छे रूम मिल गए। रूम कौन से मिले वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, होम टूर भी कराऊंगी। अभी यहाँ पर जो मैं क्लिपिंग जोड़ रही हूँ उसमें मैं दिखा देती हूँ कि मैंने काफ़ी दिन से लगातार धीरे धीरे हर चीज़ पैक की है, मतलब अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग कर रही थी। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सारी मैंने खुद पैक की हैं, थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ, और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि सारा कुछ पैक कर लूँ। और ये टेडी वगैरह सब मैंने धो दिए थे, और कपड़े तकरीबन सारे पैक हो गए हैं, रजाइयाँ वगैरह पैक हो गई हैं, और कुछ एक सामान हम 2 से 4 चीज़ें हम छोड़ भी आए हैं। कि अभी ये अपडेट देना बहुत ज़रूरी था, गार्लिक का और शिफ्टिंग का, कि हमें रूम फाइनली मिल चुके हैं। और खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन क्योंकि ये जो पानी टपकता था ना, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें बार बार घेर रही थी। कभी मुझे टाइफाइड हो जाता था, कभी दिव्यांका को कोई इन्फेक्शन हो रही थी, तो इस वजह से हम बहुत परेशान थे। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि रूम मिल गए हैं। बस प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं वो ये हैं कि ना, वहाँ पर मीटर लगने की जो दिक्कत है, दिक्कत भी क्या है कि सर्वर डाउन है, कभी फाइल नहीं चढ़ रही, कभी शॉर्टी जमा नहीं हो रही है, मतलब ऐसे निकल रहे हैं दिन। दूसरी चीज़, पेंट करवाना था कि पेंट करवा के ही वहाँ जाएंगे, क्योंकि एक बार सामान ले जाएंगे तो बार बार उठा उठा के इधर रखना, उधर रखना, मैं अकेले अब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बाजू बहुत दर्द होती है। अब फ़ोन भी देखो, मैं कभी इस बाजू से पकड़ती हूँ, कभी उस बाजू से, तो मैं बहुत ही रेयर लॉन्ग टाइम तक किसी से बात कर सकती हूँ, लेकिन फ़ोन पर कई लोग लगे रहते हैं, तो मैं इसीलिए कम बात करती हूँ। मुझे फ़ोन इसीलिए पसंद नहीं, क्योंकि मेरी बाजू में दर्द होती है बहुत। मुझे हेडफ़ोन लेना पड़ेगा, वो भी ले लेंगे, लेकिन बस अब फटाफट जल्दी से शिफ्ट हो जाएँ। बहुत सारा काम तो मैंने निपटा दिया है, और काफ़ी सारा काम अभी बाकी है। मैंने एक बॉक्स बेड तो बिल्कुल खाली कर दिया है, और दूसरा बॉक्स बेड खाली करके, पैकिंग करके वहीं पर सारा सामान रख दिया। पेटी में जो सामान था, कपड़े कपड़े भी किसी मतलब बैग में डालकर वहीं पर रख दिए हैं। मतलब हमने सामान उठाना है और लोड करना है। कुछ कुछ एक सामान तो हम खुद गाड़ी में छोड़ कर आए हैं। वहाँ पर तकरीबन 4 से 5 चक्कर हमारे लगे थे। छोटे छोटे बैग, जो खासकर दिव्यांका की अलमारी का सारा सामान और उसकी किताबें, कॉपीज़ सब वहाँ पहुँचा दिया है। यार, रूम दूसरे मिल गए हैं ना, वो ज़्यादा खुशी है। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और आने वाले वीडियोस कोशिश करूँगी कि रूटीन में लगातार आएँ, क्योंकि बहुत टाइम से
दिक्कतें चल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, थोड़ा बहुत सिलाई का भी काम रहता है। सिलाई का आजकल तो थोड़ा ठंडा है, बट ये है कि बिज़ी तो मैं हूँ, कुछ ना कुछ काम तो चल रहा है थोड़ा बहुत, है ना। एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं सेंटर नहीं जाऊँगी। सेंटर में 2 साल लगाने के बावजूद भी मुझे 6 महीने का ही सर्टिफ़िकेट मिला है, तो वहाँ जाने को कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पैसे और मेरा टाइम बहुत बर्बाद हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ जाने की वज़ह से सुबह 4 बजे उठती थी, घर का सारा काम निपटा के, लंच, ब्रेकफ़ास्ट सब कुछ कंप्लीट रेडी करके, अपने लिए लंच, बेटी के लिए लंच, पतिदेव के लिए लंच, फिर ब्रेकफ़ास्ट, फिर सफाई, फिर किचन के बर्तन, बेडिंग, टोटल सब कुछ करके जाती थी। मतलब 4 बजे से उठ के 7 बजे तक मैं सिर्फ बिज़ी रहती थी सेंटर जाने के लिए, और सेंटर ठीक मैं सवा 8 साढ़े 8 बजे पहुँच जाती थी हमेशा, क्योंकि 2 साल तक मैं गई हूँ लगातार। मतलब बीच में हो सकता है कि मेरे हस्बैंड बीमार हो गए तो मैंने छुट्टी की हो, और मैं खुद बीमार होती थी तो मैं छुट्टी रेयर करती थी, बहुत ही ज़्यादा रेयर छुट्टी करती हूँ मैं। मुझे छुट्टी करना पसंद ही नहीं है, इसीलिए मैं लगातार गई हूँ, पर मेरी सारी मेहनत बेकार गई है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब ये वीडियो को प्यार दीजिएगा ताकि अगले वाले वीडियो मैं बना पाऊँ। अब स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ हो गई हैं, थोड़ा बहुत किचन का काम कर लूँ, क्योंकि मैं दवाई खा के ही निकली थी बाहर। कुछ एक बर्तन साफ़ करने हैं, क्योंकि 2-4 बर्तन रात को रह गए थे। मैं बहुत ज़्यादा जब थक जाती हूँ ना पैकिंग वगैरह करके, तो मैं रहने देती हूँ। थक मैं पता क्यों गई हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से बॉक्स बेड से, जो 2 सालों से मैंने सेंटर जाने की वजह से हाथ ही नहीं लगाया था जिन कपड़ों को, क्योंकि मैं घर में रहती थी तो धूप लगवाती रहती थी तकरीबन 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। लेकिन इस बार 2 साल बाद मैंने धूप लगाई सारे कपड़ों को। कई कपड़े तो बीच में ख़राब भी हो गए, सैलाब है ना, इस वजह से मॉइस्चराइज़र की वजह से ख़राब हो गए कुछ एक कपड़े। लेकिन मैंने टेडी बियर वगैरह सब धो दिए, दिव्यांका के खिलौने, सॉफ्ट टॉयज़ जितने भी थे धो दिए। बाकी जितने भी कपड़े दिव्यांका के थे, कोशिश कर रही थी कपड़े धो दूँ, सारे कपड़े भी धो दिए। फिर बीच में दिव्यांका की एक सिंगल रजाई, जिसको मैंने 2 सालों से बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था, धूप भी नहीं लगवाई थी, वो भी मैंने पहले धूप लगवाई, फिर उसको धोया है, और तकरीबन 4 दिन के बाद वो सूखी है, पर तब तक तो धूप थी। आज मौसम ख़राब है, फाइनली वो सूख गई है, मैंने उसको पैक करके रख दिया है। बस ये कुछ अपडेट थी आपको देने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।